Number 1. क्या आपने कभी सोचा है कि मिट्टी के मटके में आखिर पानी ठंडा कैसे होता है? नॉर्मली हम स्टील के बर्तन में पानी रखते हैं, लेकिन मिट्टी के मटके को मड क्ले से बनाया जाता है, जिसमें छोटे छोटे होल्स मौजूद होते हैं, जिसमें मटके के पानी को मटका काफी हद तक सोख लेता है और ये सोखा गया पानी मटके के बाहरी तरफ आ जाता है। साथ ही साथ ये पानी रोशनी की वजह से इवेपोरेट होने लगता है और जैसे जैसे पानी इवेपोरेट होता है वैसे ही पानी में मौजूद हीट भी कम हो जाता है, क्योंकि इवेपोरेशन के लिए हीट भी जरूरी होता है और वो हीट मटके में मौजूद पानी से निकाल लिया जाता है और बाकी बचा हुआ पानी बिना हीट की वजह से ठंडा हो जाता है। और अगर आप नोटिस करोगे तो आपको पता चलेगा कि जितना पानी आप मटके में भरते हो वो धीरे धीरे कम होने लगता है। ये उसी के कारण होता है। Number 2. चाय एक ऐसा पेय पदार्थ जिसको इंडिया में नेशनल ड्रिंक के नाम से भी जाना जाता है और कई लोगों का तो इनके बिना दिन ही शुरू नहीं होता। मैं सही कह रहा हूँ ना? पर क्या आपको पता है ये जो चाय शब्द है ये इंडियन नहीं है। जी हाँ दोस्तों, ये इंडियन नहीं है, ये चाइनीज शब्द चा से बनाया गया है। तो सवाल ये है कि इसे हिंदी में क्या कहते हैं? तो इसे हिंदी में कहते हैं दूध जल मिश्रित शर्करा युक्त पर्वतीय बूटी कहा जाता है। अब आप सोच रहे होंगे कि इतना बड़ा शब्द कौन बोलेगा, इससे अच्छा तो चाय ही बेहतर है। तो आपका जो मर्जी करे वो बोलिए, पर इस बेहतरीन फैक्ट के लिए वीडियो को लाइक करके चैनल सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए ताकि आप हमारे लेटेस्ट वीडियो सबसे पहले देख सकें। धन्यवाद। Number 3. हे दोस्तों, आप जानते हैं 1983 में कोका कोला कंपनी ने अपने ड्रिंक की कीमत को बढ़ाने के लिए एक अजीब व गरीब तरीका अपनाया। वो ये कि उन्होंने अपने वेंडिंग मशीन में हर 9 में से एक कोका कोला की बोतल खाली रख दी, जिसकी वजह से ड्रिंक हासिल करने के लिए कस्टमर को दोबारा पैसे डालने पड़ते थे और उसके बाद उन्हें ड्रिंक मिलती थी। और कोका कोला ने ऐसा कई साल तक किया। और दोस्तों, आपको जैसे कि मालूम है कि स्टार्टिंग में कोका कोला कंपनी उतनी ज़्यादा प्रॉफिट नहीं कमा रही थी, जिसकी वजह से उन्होंने इस तरह के अजीब व गरीब तरीके अपनाए थे। Number 4. नदी में सिक्का क्यों डाला जाता है, इसके पीछे का साइंस जान के दंग रह जाएंगे आप। हिंदू धर्म के अनुसार ऐसा माना जाता है कि नदी में सिक्का फेंकने से ईश्वर की कृपा होती है और इंसान को अच्छी खबर मिलती है। ये आज से नहीं तब से हो रहा है जब इंसान नदी के किनारे रहा करते थे। उस समय तांबे के सिक्के का चलन था। सभी प्रकार के लेन देन तांबे के सिक्के से होते थे। अगर विज्ञान की नजर से देखा जाए तो तांबा पानी की गंदगी को दूर करता है और एक ये भी कारण है कि नदियों के पानी को साफ रखने के लिए तांबे के सिक्के को फेंका जाता है। पुरानी मान्यता होने के कारण लोग आज भी इसे फॉलो करते हैं, लेकिन अब स्टील के सिक्के चलने लगे हैं। स्टील के सिक्के और पानी को लेकर कोई भी साइंस नहीं है, लेकिन पुरानी प्रथा के चलते अभी भी लोग स्टील का सिक्का नदी में फेंक देते हैं। इसी तरह के वीडियोस के लिए वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। Number 5. स्पेस से रिलेटेड कुछ ऐसे फैक्ट्स जो आपको सिर्फ नासा ही बता सकता है। सबसे पहले, सैटर्न इकलौता ऐसा प्लैनेट नहीं है जिसके पास रिंग है, बल्कि नेपच्यून, यूरेनस यहाँ तक कि जुपिटर के पास भी रिंग है, लेकिन ये काफी छोटी है, इन्हें देखना थोड़ा मुश्किल है। नेक्स्ट, प्लूटो के अंदर वॉल्केनो यानी कि ज्वालामुखी है, लेकिन एक्चुअल में ये ज्वालामुखी नहीं बल्कि बर्फालामुखी है, क्योंकि इनमें से लावा की बजाय बर्फ निकलती है। नेक्स्ट, नेपच्यून प्लैनेट के पास टोटल 14 मून्स हैं, जिसमें सबसे बड़ा मून है ट्राइटन और ये इकलौता लार्जेस्ट मून है पूरे सोलर सिस्टम में जो कि अपने प्लैनेट का चक्कर उल्टा लगाता है। नेक्स्ट, यूनिवर्स में कुछ ऐसे भी ब्लैक होल हैं जो परछाई के पीछे छिपकर स्पेस में घूम रहे हैं और शिकार करने का इंतजार कर रहे हैं, और जिस दिन ये एक भी हमारे सोलर सिस्टम में आ गया तो सब कुछ खत्म हो जाएगा। Number 6. इजिप्ट में एक बार एक ऐसी महिला की मम्मी मिली जिसने दुनिया के आर्कियोलॉजिस्ट को हिला कर रख दिया। यह बात है 1880 की। आर्कियोलॉजिस्ट की टीम को इजिप्ट के थीबन टाउन एरिया में उन्हें एक महिला की मम्मी मिली जिसे लेडी राय का नाम दिया गया। रिसर्च से यह पता चला कि आज से लगभग 3500 साल पहले यह किसी एशियन क्वीन की नौकरानी या नर्स हुआ करती थी, जिसकी मौत मात्र 35 साल की उम्र में हो गई थी। रिसर्चर्स को एक बात सता रही थी, वह थी लेडी राय के फूलों की तरह सजे हुए बाल। आज से लगभग 3500 साल पहले लेडी राय को जिस हेयर स्टाइल के साथ दफनाया गया था वह आज भी ऐसा ही बना हुआ है। नंबर 2, क्रोकोडाइल मम्मी। इजिप्ट के उमल बरीद में आर्कियोलॉजिस्ट की एक टीम मम्मी और पुराने खजाने ढूंढ रही थी, लेकिन उन्हें मम्मी तो नहीं मिली, लेकिन 170 क्रोकोडाइल की मम्मी मिली। उन्होंने बिना देरी किए उन सब क्रोकोडाइल मम्मी को बाहर निकाल लिया गया। इन सब क्रोकोडाइल की मम्मी के कफन पर कुछ लिखा हुआ था। जब उस लिखावट को पढ़ा गया तो एक एक राज खुल गए, क्योंकि आज से 3550 साल पहले एशियन इजिप्ट के लोग क्रोकोडाइल को अपना भगवान मानते थे और यह क्रोकोडाइल्स की ही पूजा 7.
दोस्तों क्या आप जानते हैं कि समुद्र इतना गहरा है कि अगर हम पूरी दुनिया की बिल्डिंगें, पहाड़, जंगल और सारी चीजों को काटकर समुद्र में फेंक देते हैं तो हमारी पूरी दुनिया 5 किलोमीटर गहरे पानी में तैरती हुई नजर आएगी। तो दोस्तों चलिए जानते हैं समुद्र कितना गहरा है। समुद्र की 40 मीटर की गहराई वो गहराई है जहाँ तक स्कूबा डाइवर्स को जाने की परमिशन होती है। वहीं थोड़ा और नीचे 443 मीटर की गहराई पे जाए तो यह इतनी ही गहराई है जितना न्यूयॉर्क की एम्पायर बिल्डिंग। 500 मीटर की गहराई वो गहराई है जहाँ तक ब्लू व्हेल ड्राइव करते हैं। वहीं 830 मीटर की गहराई वो गहराई है जहाँ तक सूरज की रोशनी पहुँच पाती है। मजीद 2500 मीटर की गहराई पे जाए तो वहाँ स्पर्म बेल और कोलोसोल पाई जाती है जो आपस में बहुत बड़े दुश्मन होते हैं। 4000 मीटर की गहराई पे जाए तो अभी तक वहाँ टाइटेनिक का मलबा पड़ा है। वहीं 4500 मीटर की गहराई पे जाए तो यह वो गहराई है जहाँ पर बहुत ही विचित्र और मखलूक जीव पाई जाती है। वहीं 8848 मीटर की गहराई वो गहराई है जहाँ पर माउंट एवरेस्ट का टॉप आ सकता है। मजीद हम समुद्र के 11 किलोमीटर नीचे जाए तो यह ओशन की सबसे बड़ी गहराई है जहाँ पर विक्टर नामक एक शख्स Number 8. ये इन्वेंशंस आपकी जान बचा सकते हैं। सबसे पहले GTFO रिस्ट स्ट्रैप, इसे तो मैं भी लेने की सोच रहा हूँ क्योंकि देखने में ये एक नॉर्मल बैंड लगता है, लेकिन इस छोटे से हथियार की मदद से अगर आप किसी कार में फंस गए हो तो कुछ इस तरह आप इससे शीशा तोड़कर बाहर आ सकते हो। नेक्स्ट द डिफेंडर, ये कोई नॉर्मल पेपर स्प्रे नहीं है बल्कि सिर्फ एक बार इसका बटन दबाकर ये क्रिमिनल को अंधा तो कर ही देगा, लेकिन उससे पहले उसकी फोटो भी ले लेगा क्योंकि इसके अंदर एक कैमरा भी है और फोटो खुद ही भेज देगा पुलिस के पास और एक अलार्म भी बजेगा ताकि पब्लिक का ध्यान खींच सके और दूसरा बटन दबाते ही मेडिकल सर्विसेज को आपकी लोकेशन भेज देगा। नेक्स्ट शार्क बैंड, जो कि आपको शार्क से बचाता है। बेसिकली ये एक मैग्नेट बैंड है जो कि शार्क्स के इलेक्ट्रिकल रिसेप्टर्स में चुलसी कर देता है और वो आपके पास नहीं आती। ये इन्वेंशंस आपकी जान बचा सकते हैं। सबसे पहले GTFO रिस्ट स्ट्रैप, इसे तो मैं भी लेने की सोच रहा हूँ क्योंकि देखने में ये Number 9. चंद्रयान 3 आखिर क्यों खास है भारत के लिए? चंद्रयान 3 जिसे कल यानी 14 जुलाई शुक्रवार को 2:25 श्रीहरिकोटा स्थित केंद्र से लॉन्च किया गया। ये चंद्र मिशन साल 2019 के चंद्रयान 2 के बाद का मिशन है। भारत के इस तीसरे चंद्र मिशन में वैज्ञानिकों का लक्ष्य चंद्रमा की सतह पर सॉफ्ट लैंडिंग का है और वैज्ञानिक प्रयोगों को आगे बढ़ाना है। अगर बात करें कि चंद्रयान 3 की सफलता भारत के लिए क्यों खास है तो इसकी सबसे बड़ी उपलब्धि ये होगी कि अमेरिका, रूस और चीन के बाद भारत चौथा ऐसा देश बन जाएगा जो चंद्रमा पर सॉफ्ट लैंडिंग कराएगा। कुछ ही साल पहले इसरो ने खुद को दुनिया की लीडिंग स्पेस एजेंसी के रूप में स्थापित किया है। पर इस सफल मिशन के बाद उसकी मजबूती और बढ़ेगी। Number 10. ये दुनिया का सबसे रेयरेस्ट क्रेडिट कार्ड है जिसे बिलियनर्स भी नहीं ले सकते। ये कार्ड सोने से बना हुआ है और इसके बीच में एक डायमंड भी है और इलॉन मस्क जैसे बिलियनर्स भी इसे नहीं ले सकते क्योंकि ये सिर्फ दुबई की रॉयल फैमिलीज और प्रिंस के लिए बनाया गया है और पूरी दुनिया में लगभग 200 कार्ड्स ही हैं और इतना ज्यादा रेयर होने की वजह से इसके बारे में ज्यादा ऑथेंटिक डिटेल्स अवेलेबल नहीं है। लेकिन रूमर्स है कि इस कार्ड की कोई लिमिट नहीं है और इससे कितनी भी महंगी चीज खरीदी जा सकती है जैसे कि घर, यॉट, प्राइवेट जेट, एनीथिंग। इसी के साथ ही एक लाइफस्टाइल मैनेजर भी दिया जाता है जो कि 24 घंटे आपके लिए हाजिर रहेगा और ऑलमोस्ट सारे काम करेगा जो भी आप कहोगे। हाँ वो भी। और इस कार्ड का नाम है दुबई फर्स्ट रॉयल मास्टर कार्ड।